हेलो एवरीवन। आज है 18 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आज बैंकिंग सेक्टर को हुआ क्या था। आज अगर हम देखें तो शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और उस गिरावट में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, एनबीएफसी सेक्टर, हर कोई सेक्टर आज गिरा है। और सबसे बड़ी जो गिरावट आज देखने को मिली है वो फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में हमें देखने को मिल जा चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है और खरीदारी करना यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बैंक अभी काफी सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्राइस पर जब इतने सस्ता हो चुका है शेयर तो क्या करना चाहिए और गिरावट की वजह क्या थी। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आर्टिकल्स है जिसके ऊपर मैं आपको लेकर आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक से लेकर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई सब में आज गिरावट थी। और उसका रीजन ये था कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो एक अनाउंसमेंट की गई है बैंकिंग सेक्टर को लेकर, उसने आज शेयर को तोड़ के रख दिया। देखिए यहाँ पर है कि बैंक स्टॉक टुक बीटिंग इन मुंबई on trading early Monday as concern over assets quality intensify after the government decided to suspend filing of fresh insolvency cases under the IBC for next 12 months। तो देखिए, एक आईबीसी की अगर हम बात करें तो एक पहले केस, एक पहले बैंक के पास एक पावर हुआ करती थी कि अगर कोई बैंक से पैसा लेता है और बैंक को पैसा वापस नहीं चुकाता है तो बैंक उसके जो असेट्स है उसको बेच कर भी पैसा वसूल कर लेती थी। कोई कंपनी ने मान लीजिए कि बैंक से पैसा लिया, बहुत बड़ा अमाउंट लिया, अब वो पैसा चुका ही नहीं रहा है, तो बैंक के पास एक पावर होती थी कि भैया उसका जो भी असेट्स है उसको बेच बाच के भी वो लोग अपना पैसा निकाल लेते थे। लेकिन अब ये नहीं होगा नेक्स्ट 12 मंथ्स तक। बैंक से ये पावर एक साल के लिए छीन ली गई है। उसका रीजन ये है कि कोरोना के वजह से छोटे जो बिजनेसेस हैं उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। छोटे बिजनेसेस बर्बाद तक हो सकते हैं और काफी लोगों की नौकरी अब तक जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक का पैसा चुकाने में देरी तो होगी काफी सारी कंपनीज को। तो बैंक अगर उनके साथ कोई ज्यादती ना करे या फिर बैंक उनका जो असेट्स है उसको बेच कर अपना पैसा वसूल ना कर पाए, इसीलिए सरकार ने ये एक डिसीजन लिया है। अगर हम देखें तो कंपनीज के लिए ये डिसीजन थोड़ा बेटर है, राहत देने वाला है, लेकिन बैंकों के लिए अच्छा डिसीजन नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जब बैंक के पास एक महीने एक साल तक ये पावर नहीं रहेगी तो बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट होगी, बहुत सारे लोग बैंक को पैसा चुकाएंगे भी नहीं। और इसकी वजह से ये होगा कि बैंक के जो एनपीएस है वो बढ़ते रहेंगे और इसीलिए आज इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दिस विल बी द सेटबैक फॉर बैंक लुकिंग फॉर लिक्विडाइजेशन अंडर द लीगल अम्ब्रेला विथ नो रिस्क वी ऑफ विच हंटिंग लेटर ऑन एंड मोर सो व्हेन अनदर वेव ऑफ कॉर्पोरेट एनपीएस कुड बी ऑन वे। तो देखिए, एमकी ग्लोबल का ये कहना है कि इसकी वजह से भैया आने वाले दिनों में एक एनपीएस जो है उसकी बाढ़ आ सकती है, मतलब बैंकों में एनपीएस बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और इसीलिए आज अगर हम देखें तो भैया बहुत सारे शेयर्स टूट के बिखर रहे थे। आईसीआईसीआई की बात करें तो भैया 7.5% से भी ज्यादा की गिरावट है। और तो और इंडोसेंड बैंक 10% की गिरावट है। एक्सिस बैंक की भी अगर मैं बात करूं तो एक्सिस बैंक में भी 7.5% की गिरावट है। कोटक महिंद्रा बैंक भी तकरीबन 5.5 से 6% की गिरावट लेके बैठा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 6.5-7% की गिरावट देखने को मिली और एचडीएफसी बैंक में भी 4.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो जरूर इस एक रूल से बैड जो लोनिंग है वो बढ़ सकती है और इसीलिए जो बैंक है उनके ऊपर आने वाले दिनों में काफी ज्यादा दबाव रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आने वाले दिनों में बैंक को पैसा नहीं चुकाएगी इस लॉ के चलते। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक से। तो देखिए, किसी ने सोचा तक नहीं था कि 836 रुपए तक वापस ये शेयर जा सकता है और आज 50 रुपए डाउन है, 5.5-6% की गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। तो यही एक वजह थी जो शेयर आज गिरे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारी बैंक्स हैं जिसको आने वाले दिनों में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो कोई गलत बात नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में जो बड़े बैंक्स हैं वही सरवाइव कर पाएंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ये दो बड़े बैंक है, ये दो बैंक अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि गिरावट में खरीदारी का एक बढ़िया आपको ऑप्शन भी यहाँ पर मिल सकता है इस बैंक में खरीदारी करने के लिए।
दूसरी बात ये कि छोटे बैंकों पर मैं इस वक्त में तो बिल्कुल भी दाव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप खुद सोचिए जब एनपीए इतना ज्यादा बढ़ेगा तो छोटे बैंक सबसे ज्यादा बर्बाद होंगे। जो बड़े बैंक है जिनके पास डिपॉजिट भी काफी अच्छी खासी है, उनको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो होगा, लेकिन वो एटलीस्ट सर्वाइव कर जाएंगे। वो सर्वाइव कर जाएंगे और बाद में अच्छे दिन भी देख पाएंगे। लेकिन जो छोटे बैंक्स हैं वो यहाँ से टूट सकते हैं। खास करके जो प्राइवेट बैंक है उनको दिक्कत भी आ सकती है। सरकारी बैंक की मैं बात करूं पीएसयू बैंक में, तो भैया मैं किसी भी पीएसयू बैंक को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक पर भरोसा करूंगा पीएसयू में, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा किसी भी बैंक में मैं अपना पैसा लगाना पसंद नहीं करूंगा। प्राइवेट बैंक में मैं एचडीएफसी और आईसीआईसीआई इन दो ही बैंक को मैं रिकमेंड करूंगा आने वाले दिनों में खरीदारी के लिए। लेकिन अभी भी गिरावट थमी नहीं है, अभी भी गिरावट आ सकती है। तो अगर आप खरीदारी करो भी किसी भी बैंक में, इस चाहे एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई हो, तो एसआईपी मोड में करो। एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदे, फिर बाद में वेट करें शेयर थोड़ा और नीचे जाए, तब और 20-25 शेयर खरीदे, फिर वेट करें थोड़ा और नीचे जाए तो और शेयर खरीदे। क्योंकि देखिए ये जो गिरावट है ना, वो इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। रीजन ये है कि अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद फिर डेटा आना शुरू होंगे कि बैंकों को कितना कितना पैसा नहीं आया है, किन किन लोगों ने अभी तक पैसा नहीं चुकाया है, कितने एनपीए बढ़ रहे हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरीके से बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि भैया कोविड-19 के जो केस है वो इंडिया में बहुत 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 तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों में ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये निगलेक्ट करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि जून महीने तक तो मुझे लगता है कि कोई राहत मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कि जून महीने तक तो मुझे लगता है कि ये चीजें चलती ही रहेगी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से कोई मौका छूटा जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, जब गिरावट आती है तो जल्दबाजी में सारे के सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, फिर बाद में जब नीचे चला जाता है शेयर, तब उनको लगता है कि यार उन्होंने गलती कर दी। तो मैं अगेन कहता हूँ, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल 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 भी मत करिएगा। छोटी क्वांटिटी ही खरीदिए, और जो मार्केट लीडर है उन्हीं को चुने। रिस्क में आकर आप यहाँ पर आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, ऐसी बैंकों में मैं पैसा लगाने बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो एक बहुत बड़ा रिस्क है वो। तो बेटर है कि उसको अवॉइड करें, आप बड़े शेयर्स को चुने, अच्छे शेयर्स को चुने, और अपना पैसा सेफ रखें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचडीएफसी बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।